और अब दुश्मन देशों की धड़कनें बढ़ाने वाली खबर। देश के मिसाइल जखीरे में एक और इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान सेना की जो हुंकार है, अब दुश्मन उसका रुद्रम अवतार देखने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत की एक और घातक मिसाइल तैयार है। बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया शो के दौरान इस रुद्रम मिसाइल की पहली झलक देखने को मिली। रुद्रम मिसाइल को डीआरडीओ ने तैयार किया है और कुछ महीने पहले ही इसे भारत की सुपर पावर फाइटर जेट सुखोई 30 से टेस्ट फायर किया गया था और अब जल्द ही ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रही है, जिसके बाद हिंद के वायु वीरों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हिंद के दुश्मनों का काल है रुद्रम। पड़ोसी मुल्कों के नापाक मंसूबों पर करारा वार है रुद्रम। रुद्रम जब रौद्र रूप अपनाएगा तो चीन और पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाए। जब रुद्रम आसमान में हुंकार भरेगा तो जमीन पर जलजला आ जाएगा। रुद्रम यानी ऐसा न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल जो विरोधी खेमे में हलचल मचा सकता है और किसी भी रडार सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। हवा से जमीन पर मार करने में, दुश्मनों पर सटीक वार करने में सक्षम यह मिसाइल किसी भी फाइटर जेट की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। आपको रुद्रम की ताकत दिखाएं और हिंदुस्तान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये बताएं, उससे पहले कुछ महीने पहले की ये तस्वीरें देख लीजिए। ये 9 अक्टूबर 2020 की तस्वीरें हैं, जब रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। रुद्रम को भारत के सुपर फाइटर जेट सुखोई M30KI में फिट कर टेस्ट फायर किया। रुद्रम को भारत के सुपर फाइटर जेट सुखोई M30KI में फिट कर टेस्ट फायर किया गया था। रुद्रम अपने परीक्षण के पहले ही राउंड में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुआ था और सटीक निशाना लगाते हुए टारगेट पर जबरदस्त वार किया था। भारत ने पिछले साल अपनी खुद की एक न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप की, जिसे ये नाम दिया गया। और ये आप अगर आप देख रहे हो कि आपको नजर आएगा कि ये मिसाइल ठीक हमारे सामने है और इसको कहा जाता है कि ये भारत की रुद्रम 1 मिसाइल है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये करीबन 200 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में जाकर उसके बड़े रडार सिस्टम्स को बर्बाद कर सकती है। अभी पिछले साल इसको सुखोई विमान से Su-30 से इसको टेस्ट किया गया था और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि मिराज, जगुआर और तेजस मार्क 2 के अंदर भी इसको रखा जाएगा। रुद्रम भारत की पहली नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम को हवा में किसी भी ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। रुद्रम 250 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकती है, किसी भी तरह के रेडिएशन और सिग्नल को पकड़ सकती है, साथ ही दुश्मनों के रडार को भी निशाना बना सकती है। रुद्रम 1 पहली ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके सारे रेडिएशंस को या फिर उसके जो बड़े रडार सिस्टम्स हैं उनको बर्बाद कर सकती है। ये इंडियन एयरफोर्स का वर्जन है और इंडियन आर्मी को जल्द ऐसी ही कुछ मिसाइल मिलने वाली है, जिसको लेकर उनका भी टेस्ट किया जा रहा है। उसको लेकर भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन ये पहला मौका था जब भारत ने अपनी खुद की न्यू जनरेशन जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो डेवलप की और इसका सफल परीक्षण किया और इंडियन एयरफोर्स के अंदर इसको शामिल भी कर दिया गया है। ये वो खूबियां हैं जो रुद्रम को बेहद खास और भारतीय सेना के लिए काफी जरूरी बना देती हैं, क्योंकि रुद्रम की मौजूदगी न सिर्फ भारतीय लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को बढ़ा देगी, बल्कि टेक्निकल कैपेबिलिटी को भी बढ़ाएगी। आपको बता दें, रुद्रम मिसाइल को डीआरडीओ ने तैयार किया है और बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया शो के दौरान इस संहारक मिसाइल की पहली झलक देखने को मिली। दरअसल आप सोच रहे होंगे, दरअसल ये मिसाइल दूसरी मिसाइलों से अलग कैसे है। एंटी रेडिएशन मिसाइल का काम होता है कि वो उस सूत्र को, उस जगह को ढूंढती है, पिन पॉइंट लोकेशन को ढूंढती है जहां से वो रेडिएशंस आ रही होती हैं जो रडार उनको भेजता है। यानी जब एक पिन पॉइंट लोकेशन होती है जहां से रडार अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भेजता है और हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको लोकेट कर लिया जाता है। ऐसे में अगर आपको कोई बड़े मेजर ऑपरेशंस करने हो, एयर ऑपरेशंस, तो उसके लिए आपको इन मिसाइल की जरूरत पड़ती है। यानी आप उनके इलाके में घुसने से पहले ही उनके अगर रडार सिस्टम्स को बर्बाद कर देंगे तो फिर आपका मूवमेंट, आपका मोबिलिटी या फिर आपकी मोबिलाइजेशन बहुत आसान हो जाएगी।
रुद्रम मिसाइल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद दुश्मनों के रडार और सर्वेलांस सिस्टम को ध्वस्त करने की क्षमता और भी बढ़ जाएगी। रुद्रम हवा से जमीन पर मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है जो दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए लक्ष्य पर सटीक वार करती है। भारत अब इसकी कैपेसिटी बढ़ाने में, इसकी रेंज बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। ये वर्जन 1 है और अब इसके वर्जन 2 पर भी काम किया जा रहा है। माना जाता है कि अगर इसका वर्जन 2 आएगा तो 300 किलोमीटर के लगभग होगा और ये अपने आप में बेहतरीन एक आप कह सकते हैं कि खोज होगी या फिर लगातार एक बड़ी डेवलपमेंट होगी जिसको भारत ने अब अचीव कर लिया है। आने वाले वक्त में ये सिनेरियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर भारत को आने वाले वक्त में एक बार फिर से बालाकोट जैसी कोई बड़ी एयर स्ट्राइक करनी हुई तो फिर ऐसी मिसाइलों का यानी ऐसी न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइलों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। दरअसल रेडिएशन मिसाइलें दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए बनाई जाती हैं। ये दुश्मन के रडार, जैमर्स और रेडियो सिस्टम के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इन मिसाइलों में बेहद हाईटेक सेंसर लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढते हैं और इन रेडिएशन सोर्स के करीब जाते ही ये मिसाइलें फट जाती हैं। भारत के लिए रुद्रम क्यों जरूरी है ये समझने के लिए कुछ दिनों पहले चीन से आई इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। ये हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की नई चाल के सबूत हैं। जिनपिंग ने अपनी जंग नीति पर जोर देते हुए शॉर्ट रेंज HQ-17 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तैनात कर दिया है। ड्रैगन का ये वॉर सिस्टम रूस के टोर M1 का चाइनीज वर्जन माना जाता है। इसमें रडार सिस्टम के साथ साथ मिसाइल लॉन्चर भी इंस्टॉल है जो इसे और भी घातक बनाती है। लाल सेना ने अपनी इस लैंड बेस्ड मिड रेंज मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम का रात के अंधेरे में किए गए टेस्ट का वीडियो भी जारी किया है और दुनिया पर अपनी धौंस दिखाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन शायद PLA को नहीं मालूम कि हिंदुस्तानी फौज ने ड्रैगन की गर्दन मरोड़ने के तमाम इंतजाम कर रखे हैं और इसी तैयारी का नमूना है भारत के जंगी जखीरे में जल्द ही शामिल होने वाला एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये 200 किलोमीटर तक की दूरी तक दुश्मन के रडार सहित किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। यानी चीन हो या पाकिस्तान, कोई भी इसकी जद से बाहर नहीं रहेगा और ये एक झटके में हिंद के दोनों दुश्मन की सीमा में घुसकर सनसनी फैला देगी। फिलहाल ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से फायर की जा सकती है, लेकिन भविष्य में इसे मिराज 2000, जगुआर, HAL तेजस और तेजस मार्क 2 जैसे हवाई शिकारियों के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती है। कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला वक्त हिंद के दुश्मनों पर और भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जब हवा की रफ्तार और हुंकार के साथ रुद्रम दुश्मन की तरफ बढ़ेगा तो उनके हौसले ही पस्त नहीं होंगे बल्कि पूरे खेमे में खलबली मच जाएगी। सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष, बेंगलुरु। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।